वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, क्या करते हैं? मैं इधर स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट में आप पढ़ते हैं। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर रखने के ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर हों। आप चाइना को देख लें, इवन आप रशिया को देख लें, वो चाहते हैं कि उनके साथ ट्रेड हो, इंडिया के साथ ट्रेड हो। बहुत से उनके आपस में इख्तिलाफात भी हैं चाइना के इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं उसके साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रख पा रहा? देखें, जो इंडिया है ना, वो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी हो, ठीक है। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छी होती है तो वो मुल्क खुद ब खुद तरक्की करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान भी अच्छे तल्लुकात रखना चाहता है, ये बात नहीं कि नहीं रखना चाहता, लेकिन उधर की जो गवर्नमेंट है, जो मोदी हुकूमत है, वो नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान के साथ इनके तल्लुकात अच्छे हों। क्या वजह समझते हैं, मतलब वो क्यों नहीं चाहते? देखें, चाइना के साथ भी उनका इशू है ना, वो उनके साथ चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? मतलब इशू चले अपनी जगह, लेकिन अगर चाइना के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं चाहते कि उनके तल्लुकात अच्छे हों? देखें, ये बात एक ज़िद बन गई है उनकी कि पाकिस्तान के साथ तल्लुक नहीं अच्छे रखने। वैसे कोई ख़ास वजूहत नहीं है इतनी। ये कश्मीर का मसला जो पाकिस्तान कहता है कि इसके बगैर हम बात नहीं करेंगे, किसी भी तिजारत पे या किसी भी माहदे पे हम नहीं दस्तखत कर सकते या माहदा नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर के मामले के हल करने के बगैर, जब तक कश्मीर का मामला नहीं हल होता, किसी भी चीज़ में हम तिजारत नहीं करेंगे, कोई भी हम डील नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का खुद का नुकसान है कि तिजारत में कमी आ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी आ रही है? वो चीज़ जो हम इंडिया से 5 रुपये की ले सकते हैं, वो हम अगर कहीं दूर से किसी दूसरे कंट्री से लेते हैं, वो हमें 50 की पड़ती है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का ये फैसला गलत है? नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है कि इंडिया से हमें चीज़ सस्ती मिल सकती है, और भी बहुत सारे कंट्री जैसे कि रूस से हमें वो तेल और गंदम सस्ती मिलने लगी थी, लेकिन बात यह है कि हम गुलाम हैं, ठीक है। जैसे शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूज़र, तो हम उनके महताज चलते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। हर मुल्क खुद हमारे पास आएगा। बिल्कुल, यानी कहीं न कहीं हमारी अपनी गलती है, हमारे हुक्मरानों की गलती है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ ताल्लुकात ना बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ना किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब कर सकते हैं। हमें बस यहाँ से वहाँ से इशारे आते हैं और हमने उसके कहने पर चलना होता है। बिल्कुल, देखें, ये इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, तो ये बाहर के इशारों से, बाहर के जो पैसा लगा है, तो हुकूमत उन्होंने गिरा दी है। ये चोर लुटेरे जो हैं सारे उम्रे पे जा रहे हैं, ये किस काम का है इनका उम्रा? अल्लाह को किस लिहाज से जाकर मुँह दिखाएंगे ये कि हम लुटेरे हैं, हम आए हैं आपके दर पे माफ़ी मांगने आए हैं, हमने कौम का पैसा खाया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अदनान नियाज़। अदनान नियाज़ साहब, क्या करते हैं? मैं एमफिल स्टैटिस्टिक्स एमफिल कर रहे हैं, ज़बरदस्त। कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है, आगे पीएचडी का इरादा है? नहीं, फ़िलहाल जॉब कर रहा हूँ, तो होप्स हो कि नेक्स्ट जो एडमिशन ओपन होंगे तो उसमें पीएचडी के लिए आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि दुनिया की कोई भी डेवलप कंट्री देख लें या डेवलपिंग कंट्री देख लें, वो ये चाह रही है इस टाइम पे कि उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हों, वो इंडिया के साथ ट्रेड करे, इंडिया के साथ उसकी दोस्ती बेहतर हो। क्या वजह समझते हैं? सर, इसमें देखें, अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो जो इंडिया है वो हमसे काफ़ी बड़ा है इन टर्म ऑफ एरिया और पॉपुलेशन में, तो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप देखें, उनकी एक मार्केट ज़्यादा है, लेबर वहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपके जो अर्निंग के चांसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मीन्स दैट मुझे तो जहाँ तक ये लग रहा है, एक तो अगर पाकिस्तान से दोबारा कंपेरिजन किया जाए, उनकी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनका जो पॉपुलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। सो मुझे ये लगता है कि इस वजह से जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। उसमें रीज़न भी ये है कि अब आके जो ग्लोबल सिनेरियो बन गया, कोई भी ये नहीं देखता कि वो मुस्लिम कंट्री है या नहीं, वो देखते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अच्छा, आपने पॉपुलेशन की बात की है, रकबे की बात की है कि इंडिया की पॉपुलेशन हमारे से ज़्यादा है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन शायद उतनी नहीं होगी जितनी मतलब लाहौर जितनी पॉपुलेशन होगी, बहुत कम। आप इसराइल को देख लें, और बहुत से ममालिक हैं जिनकी थोड़ी पॉपुलेशन है, वो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, और उनके तल्लुकात मतलब जो तरक्की का एक दारोमदार है वो सिर्फ इसके ऊपर होता है, पॉपुलेशन के ऊपर होता है। मैं तरक्की की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट कंपैरिजन कर रहा था। पाकिस्तान और इंडिया को अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो क्यों इंडिया को प्रेफर किया जाए? अगर आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की हैं, इस लेवल की हैं कि वो अपने जो उनसे इन्वेस्टर हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उन्हें जो उनसे वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि हम जाके अगर इन्वेस्ट करें, अगर हम तल्लुक बनाएं किसी कंट्री से लॉन्ग टर्म, तो वो इंडिया हो? नहीं, बिल्कुल ये है उनकी जो अगर फॉरेन पॉलिसी देखी जाए तो नेहरू के बाद से उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल आज़ाद है। अगर आप देखें, अमेरिका ने काफ़ी उन पर प्रेशर डाला कि वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को इंपोर्ट ना करें, एक्सपोर्ट ना करें, उनके साथ मीन्स दैट कि जो उन्होंने यूक्रेन में किया है उसको इम्पोज करें उसको। लेकिन देखें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं रोकी। नहीं, और इवन आप देखें वो जो है ऑयल और दूसरे गैस है, वो उनसे रियायती जो उसका रेट है उस पर ले रहा है इंडिया। तो मेरे ख्याल में ये एक फैक्टर है जो हम पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो कभी भी आज़ाद नहीं रही। और लेकिन जब हम इंडिया की, क्या वजह है इसकी? मतलब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं आज़ाद हो पा रही है? आखिर किसका कसूर है और क्या कसूर है? देखें, इसमें हमारा अगर देखा जाए तो इसमें जो कसूर है वो हमारे जो पॉलिटिशियन उनका भी है, कुछ हमारे जो के इदारे हैं
एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, तो उनका भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उनका रोल है। ठीक है। और आपको नहीं लगता हम लोगों का भी बहुत हद तक कसूर है? हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम ये जो सा एक कुएं के अंदर कैद हैं, हम बाहर निकलें, सोचें, अवेयरनेस लाएं अपने अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएं, और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया को छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें वो क्या कह रहे हैं। हम ये करते हैं जो जी हमारे चैनल ने कह दिया, हम कहते हैं वाकई ऐसा हो रहा है, वाकई ये है वो है। हम बाहर पूरी दुनिया के साथ तो इन टच है ही नहीं प्रॉपर। जी बिल्कुल, इसी तरह ही अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान मीडिया और फॉरेन मीडिया का बड़ा डिफरेंस होता है। हम मोस्टली ये होती है जो कि हमारे हिसाब से न्यूज़ अच्छी होती है, हम उनको तो पब्लिश करते हैं, लेकिन जो जहाँ पे हमारे नेगेटिव पॉइंट शो हो रहे हैं तो हम उनको नहीं पब्लिश नहीं तो करते। आपको नहीं लगता ये हमारा ही नुकसान है? एट द एंड हमारा ही नुकसान है जब हम अपनी बुराइयों को साइड पे कर देंगे, बजाय बेहतरी उनमें लाने के, बजाय उनको इम्प्रूव करने के, हम ये कि छुपा देंगे अपनी बुराइयों को, तो वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। जी बिल्कुल, इस तरह होता है। और इसमें मुझे जो लगता है कि मेजर जो रोल प्ले कर सकता है हमारा मीडिया प्ले कर सकता है अवेयरनेस के हवाले। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद वो इतना आज़ाद नहीं है। मैं को ये कहूँगा कि वो इतना आज़ाद नहीं है, या फिर वो जो कि पहले जो हमारा मीडिया था वो बतौर सहाफ़ी जो कि मीडिया को ऑन करते थे, लेकिन अब वो बिजनेसमैन उन्हें ऑन कर रहे हैं। इस वजह से वो बाज़ अपने इंटरेस्ट देखते हैं, और बाज़ और ये एक फैक्टर है कि पाकिस्तान का मीडिया इतना आज़ाद नहीं है, तो हम जो अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो अपनी आवाम के साथ शेयर नहीं करते। तो बहुत अच्छी बात की आपने बोला कि पाकिस्तान का मीडिया इस हद तक आज़ाद नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ इस हद तक आज़ाद नहीं है, तो फिर समझने में नहीं आता कि आखिर हमारी कौन सी चीज़ आज़ाद है, हम कैसे आज़ाद हैं, हम कैसे आज़ाद पाकिस्तानी हैं। ये सवाल है मेरा तमाम पाकिस्तानियों से जो ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के अंदर अवेयरनेस लाएँ। जितनी अवेयरनेस आएगी तो हमें गलत और सही का जो प्रॉपर तौर पे पता चलेगा, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, और फिर हम सही चीज़ को फॉलो करेंगे तो ही तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़िशान फैज़ है। ज़िशान फैज़, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ इधर QHS कंसल्टेंसी में, और साथ में पढ़ रहा हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप्ड कंट्री हैं, वो क्यों चाह रही हैं कि उनका ताल्लुक इंडिया के साथ दिन ब दिन बेहतर हो, या इंडिया के साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशन में आए? जी, इसके बहुत से वजूहात हैं। सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल में इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है बिज़नेस के लिहाज से। और अगर आप देखें, जैसे कि पाकिस्तान में यूथ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा यूथ है, और पाकिस्तान की तरह उधर बेरोज़गारी नहीं है, वो IT में आगे जा रहे हैं। और सिर्फ IT में या और भी दूसरी भी और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, स्पेशली IT फील्ड पाकिस्तान पीछे उसमें रह गया है। दूसरा टेक्सटाइल में भी पाकिस्तान पीछे है, इंडिया से, बांग्लादेश से। तो आपको क्या लगता है, अगर दूसरी डेवलपिंग कंट्री हैं या डेवलप कंट्री इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं, इंडिया तो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, बिल्कुल साथ लगता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ये सोच लेता कि यार मैं भी अपनी बेहतरी के लिए इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करूँ? देखिए जी, अगर आप पाकिस्तान के दूसरे मामला देखें तो सिर्फ एक नहीं है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी जाना है और चाइना के साथ भी जाना है। हमारा बहुत बड़ा एलाय है चाइना, तो हम लोग चाइना को तो नाराज़ नहीं ना कर सकते। चाइना को नाराज़ देखें ना, ये तो हमारी फिर गुलामी वाली सोच होगी कि चाइना ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, हमें क्यों रोकते हैं फिर ट्रेड करने से? बिल्कुल, ये पॉइंट वैलिड है आपका कि मार्केट्स ओपन होनी चाहिए। बिल्कुल वही ना, ये तो बात ना हुई कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे चाइना नाराज़ होगा, तो भाई चाइना तो खुद इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। हमारे अपने पॉलिटिशियंस हैं जो इनकी गलत पॉलिसीज़ हैं कुछ, जैसा कि अभी आप कपड़े की रिसेंट मिसाल ले लें। हमारे पाकिस्तान में कपड़ा महंगा मैन्युफैक्चर होता है, तो इसलिए वो इंडिया के मार्केट को ही नहीं खोलते हैं पाकिस्तान में, बजाय इसके कि पाकिस्तान में सस्ता कपड़ा मैन्युफैक्चर करें, वो इंडिया के मार्केट को रोक देंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक नाइंसाफ़ी इंडिया के मार्केट के साथ और इसके साथ हमारी अपनी डेवलपमेंट भी अपने देखें। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और मजीद तरक्की की तरफ जा रहा है, उसे आई थिंक हमारे साथ ट्रेड की उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमसाया होने के नाते जैसे यूरोपियन यूनियन है, मुझे लगता है कि जब तक हम तमाम मुल्क जो एशिया में, चाइना, इंडिया, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इकट्ठे मिलकर ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपको नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी ज़बरदस्त हैं जिसकी वजह से कोई भी मुल्क है, कोई डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है, वो चाहता है कि इनकी पॉलिसीज़ को देख के उनको, जब इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटी मिलती है, इन्वेस्टर को श्योरिटी मिलती है, तो वो इसलिए आते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने, इंडिया के साथ बिजनेस करने, और इंडिया के साथ अपना रिलेशन इसलिए बेहतर करना चाहते हैं। बिल्कुल, इंडिया, एक तो ये वाला आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटी सबसे पहले देखते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इनस्टेबल है पाकिस्तान। अभी आपने देखा रिसेंट जो वाक़यात हुए हैं, तो इंडिया की डेमोक्रेसी की बहरहाल तारीफ़ करना पड़ेगी। बिल्कुल, हमारा एक ऐसा कंसेप्ट बन चुका है कि इंडिया अच्छा करे या इंडिया बुरा करे, हमने इंडिया को बुरा ही कहना नहीं। ये बात गलत है। इंडिया में हमारे, अगर आप पाकिस्तान क्यों बना था, पाकिस्तान बेसिकली यही इसीलिए बना था ना कि मुस्लिम्स एक अपना अलहदा मुल्क चाहते थे, इंडियन दे थॉट डिफरेंट, लेकिन अभी पाकिस्तान में वो सोच नहीं है मेरे ख्याल में। और पाकिस्तान में जो जितने मुस्लिम हैं उससे ज़्यादा तो इंडिया में है, उससे ज़्यादा तो इंडिया में, और जितने पाकिस्तान में मुसलमान कामयाब हैं या उससे ज़्यादा शायद इंडिया में बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन मौजूद हैं मुसलमानों को लेकर। शायद आप ऐसे ही है, सही कह रहे होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं पढ़ूंगा तो देख सकूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है माइनॉरिटी किसी भी मुल्क में उसके इस्तेसाल होता है थोड़ा बहुत, वो इंडिया में भी हो रहा होगा, वो पाकिस्तान में भी होता है।